खबरें ये आ रही हैं कि रोहित शर्मा ने ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के लिए दो बहुत ही पैथेटिक डिसीजन किए हैं। ये दोनों डिसीजन ऐसे डिसीजन हैं कि इस पर बहुत से एनालिस्ट तो अभी से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और बहुत सारे फैंस और एनालिस्ट जब ये मैच कंप्लीट हो जाएगा ब्रिस्बेन टेस्ट मैच और जो उसके रिजल्ट आएंगे उसके बाद क्रिटिसाइज करेंगे कि इन दो डिसीजन ने इंडिया को इस मैच में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। इन दो डिसीजन में जो पहला डिसीजन है वो ये है कि वो के राहुल जिन्होंने अब तक दोनों टेस्ट मैचेस की 4 इनिंग्स में 3 दफा अच्छा स्टार्ट दिया है, 3 दफा 30 उन्होंने क्रॉस की हैं, एक तो उन्होंने 50 भी स्कोर की है, और जस्ट एक इनिंग्स में अब तक वो फेल हुए हैं ओपनिंग स्लॉट पे। जबकि बाकी जितने भी ओपनर्स हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से मिला लिया जाए तो कोई भी प्लेयर 3 दफा 30 करने में कामयाब नहीं हो सका। यानी 30 करने का मतलब यह है कि वो गेंद को पुराना कर रहे हैं, अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। उनको ओपनिंग स्लॉट से हटाकर उनकी जगह पर वो रोहित शर्मा जो अब तक दोनों इनिंग्स में जो उन्होंने खेली हैं बुरे तरीके से फेल हुए, जिनको गेंद की सी मूवमेंट समझ नहीं आ रही थी, स्विंग समझ नहीं आ रही थी, जिनके पैर नहीं चल रहे थे, वो अब ओपनिंग करेंगे और के राहुल नीचे आ जाएंगे। अब इस डिसीजन की अगर कोई सेंस बनती है, अगर कोई लॉजिक बनती है, तो मुझे बता दें कि एक वो प्लेयर जो कि नंबर 6 पे स्ट्रगल कर रहा है, जो कि नंबर 6 पे गेंद की सी मूवमेंट को, स्विंग को समझ नहीं पा रहा, जिसके नंबर 6 पे पैर नहीं चल रहा है, जबकि गेंद को खेलना निस्बतन आसान हो चुका होता है 20-25 ओवर पुरानी, 30 ओवर पुरानी गेंद को, वो बंदा जब ओपनिंग पे आएगा उस फॉर्म के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसको पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच में हासिल हुआ है, क्या वो आके ओपनिंग में कामयाब हो सकेगा जब गेंद ज्यादा स्विंग हो रही होगी, जब गेंद पर सीम भी होगी? और ये जो ब्रिस्बेन की विकेट है ये अब तक की सबसे टफ विकेट होने जा रही है इस लिहाज से कि यहाँ पे बाउंस, स्विंग और सीम तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। बाकी हर मैच में जैसे पर्थ में अगर बाउंस है, स्विंग नहीं है, एडलेड में स्विंग है, बाउंस नहीं है, यहाँ पर ये तीनों चीजें होनी है, सीम भी होगा, स्विंग भी होगा और बाउंस भी होगा। तो वहां पे वो कैसे कामयाब होंगे, मुझे इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। एनी हाउ, जो दूसरा डिसीजन किया गया है वो ये है कि एक ऐसी पिच पे, ब्रिस्बेन की पिच पे, जहां ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसीजन किया है कि वो नाथन लियोन को ड्रॉप करने जा रहे हैं। उनके बारे में ये खबरें आ रही है कि वो 4 पेसर्स के साथ इस ग्राउंड में उतरेंगे, इस पिच पे उतरेंगे। तो 4 पेसर्स के साथ वो इसीलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे पेसर्स के लिए, जैसे पहले मैंने कहा, बाउंस भी होगा, स्विंग भी होगी और सीम भी होगी। ऐसी पिच पर जहां ऑस्ट्रेलिया 4 पेसर्स के साथ जा रहा है, जहां वो एक भी स्पिनर नहीं खिलाना चाह रहा, वहां इंडिया ये स्ट्रेटजी बना रहा है कि रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करके, चलो ठीक है उनको ड्रॉप करके समझ आती है, बजाय कि एक पेसर खिलाने के, बजाय कि इंडिया भी 4 पेसर के साथ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम 3 पेसर के साथ ही जाएंगे और हम अश्विन को ड्रॉप करके किसको लेके आ रहे हैं, जडेजा को लेके आ रहे हैं। या तो ये होकर चलो बाउंस है तो आप सुंदर को लेके आते हो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है, सुंदर को बाउंस भी मिलेगा, तो वो उसकी गेंद लेफ्ट हैंड बैट्समैन को तंग कर सकती है। बट जडेजा जडेजा की बॉलिंग यूटिलिटी इस पिच पर बिल्कुल जीरो होगी। बैटिंग उनकी फॉर्म हम पिछले कुछ अरसे में देख चुके हैं, एक आधी इनिंग्स उन्होंने न्यूजीलैंड में बेहतर खेली थी, इसके अलावा बैटिंग में भी वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो बैटिंग में भी सुंदर उनके मुकाबले में बेहतर टच में नजर आ रहे थे, और बॉलिंग में ये पिच अगर स्पिनर को कोई हल्की फुल्की असिस्टेंस दे सकती है तो वो सुंदर को ही दे सकती है, वो जडेजा को नहीं दे सकती। बट रोहित शर्मा ने ये डिसीजन किया कि नहीं, इस मैच में हम जडेजा के साथ उतरेंगे। तो ये दोनों डिसीजन अगर ये हो गए, अगर इनकी इंप्लीमेंटेशन होगी जैसी कि खबरें आ रही हैं, तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरे डिसीजन साबित होने जा रहे हैं।